दोस्तों तो आज से ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 22 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 27 मई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और 39 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 598.93 करोड़ का है। इस आईपीओ में 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 470 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.03 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि डे वन में ही आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन 2.77 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन 2.40 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 3.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर रिटेल पोर्सन को देखें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 6.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही रिटेल पोर्सन 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर रिटेलर्स का जो पोर्सन है वो मात्र 10% का है। तो इसके कारण भी पहले दिन देखें तो ये जो फिगर है ये काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। और एम्प्लॉइज़ पोर्सन में भी आईपीओ को 3.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे वन में देखें तो हर पोर्सन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है, यानी कि जिस तरह इस आईपीओ में भी आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं तो इस आईपीओ की भी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है। तो इसमें से करीब 45% एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है और 30% के करीब क्यूआईबीएस का पोर्शन रखा गया है। एचएनआईस के लिए 15% का करीब पोर्शन है। इसमें से करीब 10% का जो पोर्शन है वो बिग एचएनआईस के लिए है। तो इनके लिए इस आईपीओ में 2854 एप्लीकेशन से रिजर्व हैं। वहीं स्मॉल एचएनआईस के लिए देखें तो करीब 5% का पोर्शन रिजर्व है। तो इनके लिए 1427 एप्लीकेशन से रिजर्व रखे गए हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 10% का ही पोर्शन रखा गया है। तो इनके लिए इस आईपीओ में 39,962 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। तो यहाँ पर अगर रिटेलर्स के साइज़ की बात करें तो रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम यहाँ पर पोर्शन है, यानी कि मात्र 10% का ही पोर्शन होने वाला है। तो ऐसे में 40,000 से भी कम यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब इस आईपीओ में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज़ करने हैं तो आपको एक तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। तो आप जितना ज़्यादा किसी भी आईपीओ में अलग अलग डीमेट अकाउंट से टारगेट करते हैं तो आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आपको रिटेल पोर्शन को ही टारगेट करना है और मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है, लेकिन आपको सिर्फ अपने एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आप बिग एचएनआईस पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस हाई रहने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल पोर्शन। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो फिर आपको रिटेल पोर्शन को ही टारगेट करना है, और अगर आपके पास इनफ फंड है तो फिर आपको बिग एचएनआईस पोर्शन से टारगेट करना है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 70,13,483 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स के अगर पोर्शन को देखें तो 268.62 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और इसमें बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिले हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 32 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को देखें तो 12 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 19 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी इसको लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी रेंट पर ऑफिसेस देने का काम करती है, यानी कि जिनको भी जिस तरह की नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग उनको हर तरह के ऑफिसेस अवेलेबल करवाने का काम करती है और इसके साथ ही जो भी सपोर्टिंग सर्विसेज हैं तो वो भी अवेलेबल करवाती है। तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो इस तरह की मार्केट में कोई दूसरी कंपनी आपको देखने को नहीं मिलती है।
तो कंपनी का बिजनेस आपको यूनिक देखने को मिलता है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के यहाँ पर फाइनेंशियल्स दिखाए गए हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी अभी भी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो निगेटिव में आपको देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी आपको माइनस में ही देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो करंट में कंपनी के ऊपर 23 करोड़ 72 लाख का आपको डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट तो बहुत हेवी नहीं है, लेकिन कंपनी देखें तो लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है जिस तरह के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है, तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म में ही आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलती है, क्योंकि शुरू में इनको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2658 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके ROC को देखें तो ये 37 से अबव है, तो ये अच्छा है। और कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि 0.1 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। वैसे रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 150 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 135 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और IPO में 39 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 5,265 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि कल इसका प्रीमियम 165 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 150 के ऊपर और अभी 135 के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे IPO में देखें तो डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। और इस IPO में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो भी बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम लोगों को IPO में अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन फिर भी इस IPO में आपको कल भी अप्लाई नहीं करना है। इस IPO में जो भी फाइनल डिसीजन है वो आपको लास्ट में ही लेना है, क्योंकि कंपनी देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है और IPO भी काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आती हुई देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर जो प्राइस रखा गया है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग है और प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है। तो अगर आगे इसमें QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलते हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। तो इसमें दूसरे दिन भी अप्लाई नहीं करना है। इस IPO में फाइनल डिसीजन लास्ट में ही लेना है। वैसे अब तक इसका जिस तरह प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में IPO से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना है, तो आप इस IPO में भी लास्ट अप्लाई करने का ही डिसाइड करें। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको कब IPO में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।